गॉर्डन ने अपना थर्मस लापरवाही से फर्श पर फेंका और एक पल में कप उछलकर धातु का मुड़ा टुकड़ा टुकड़ा बन गया। यह धरती नहीं थी, हम 600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित हाइलिया ग्रह पर थे। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण धरती से 10 गुना ज्यादा है और इंसानों को हिलने डुलने के लिए भी भारी सुरक्षात्मक सूट पहनने पड़ते हैं। मैं यहीं पला बड़ा हूँ। मेरी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ ज्यादातर लोगों से ज्यादा घनी हैं। जब मैं कम गुरुत्वाकर्षण वाले माहौल में जाता हूँ तो मैं अलौकिक ताकत दिखा सकता हूँ। अभी मैं आइज़ा के साथ पंजा लड़ा रहा हूँ। यांत्रिक बाह से धीमी गूंजती आवाज आ रही है। जब हम जोर लगा रहे हैं, हम में से कोई भी हार नहीं मान रहा। लेकिन जैसे ही मैं मैच खत्म करने के लिए ताकत जुटा रहा था, एक तेज चटक की आवाज आई और मेरी बांह 2 टुकड़ों में टूट गई। मुझे मेडिकल बे में ले जाया गया और उन्नत रीजनरेटिव उपकरण ने जल्दी से हड्डी जोड़ दी। आधे घंटे में मैं सामान्य हो जाऊंगा। लेकिन जब मैं बिस्तर पर लेटा था, मेरे दिमाग में उलझन दर्द से ज्यादा थी। आइज़ा की ताकत भले ही प्रभावशाली थी, मेरी बांह तोड़ने के लिए काफी नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं था। डॉक्टर ने स्कैन के नतीजे देखे और मुझे बताया कि मेरी मांसपेशियों का द्रव्यमान 20% कम हो गया है और मेरी हड्डियों का घनत्व 5% गिर गया है। दूसरे शब्दों में, मैं अपनी ताकत खो रहा था। कारण सरल था। ऑरविल धरती के गुरुत्वाकर्षण का अनुकरण कर रहा था, जबकि मेरा हाइलियन शरीर धीरे धीरे और अपरिवर्तनीय रूप से क्षीण हो रहा था। इसे रोकने का इकलौता तरीका हाइलिया लौटना था, जहां मेरा शरीर चरम गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल फिर से ढल सके। रिकॉर्ड बताते हैं कि कुछ लोग कुछ हफ्तों में ठीक हो जाते हैं, दूसरों को 3 से 4 साल लगते हैं और कुछ शायद कभी ठीक न हो। और अगर मैं समय पर वापस नहीं गया तो तुम्हारा शरीर धरती के सामान्य गुरुत्वाकर्षण के पूरी तरह अनुकूल हो जाएगा। उसके बाद अगर तुम झेलाया वापस जाने की कोशिश करोगे तो अंगूर की तरह पिचक जाओगे, बिना सुरक्षा के। हाँ, उसे कब निकलना होगा, संभावना बढ़ाने के लिए जितनी जल्दी हो सके। मैं उलझन में था। ऑरविल के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में मेरी ताकत मेरी नींव थी। इस अंतरतारकीय दुनिया में मेरी बढ़त। कप्तान ने मुझे बताया कि भले ही मैं अपनी अलौकिक क्षमताएं खो दूं, मैं फिर भी सबसे सक्षम सुरक्षा अधिकारी रहूंगा। लेकिन मैं दया के कारण संरक्षित होना स्वीकार नहीं कर सकता था और मुझे डर था कि मैं ऐसा बन जाऊंगा जिसे दूसरे कमजोर समझें, जिसे देखभाल की जरूरत हो। अंत में मैंने हाइलिया लौटने का फैसला किया। ऑरविल ने अपना रास्ता बदला और सुंदर ग्रह की ओर बढ़ गया। कक्षा से हल्के नीले छल्ले हाइलिया को धीरे से घेरे हुए थे, जैसे धरती का अपग्रेडेड वर्जन। मैं फिर कहूंगा, यूनियन का सबसे खूबसूरत ग्रह। जाने से पहले मैंने आखिरी बार कैम्ब्रिज को देखा। मैं इसे हरा दूंगी, मैं वादा करती हूँ, और मैं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर तुम्हारे पास वापस आऊंगी। मुझे पता है तुम आओगी। हम तुम्हें बहुत याद करेंगे। मैं भी तुम लोगों को बहुत याद करूंगी। ये अलविदा पहले जैसा नहीं था और कोई अंदाजा नहीं लगा सका था कि हम कब लौटेंगे। एड और गॉर्डन के साथ शटल धीरे धीरे हाइलिया की ओर बढ़ी। जैसे ही हम वायुमंडल में दाखिल हुए, ग्रेविटी शील्ड सक्रिय हो गई ताकि पूरा यान धातु की पतली चादर में न पिचक जाए। हमारे नीचे शहर का नजारा चमक रहा था, धरती के किसी भी शहर से कहीं ज्यादा जगमगाता हुआ। गॉर्डन ने आधे मजाक में बुदबुदाया कि शायद एक दिन वह यहाँ रिटायर होने पर विचार करे। जिस पल मैंने ग्रेविटी शील्ड से बाहर कदम रखा, लगा जैसे शरीर से हर औंस ताकत निचोड़ ली गई हो और मैं जमीन पर गिर पड़ी। एड मुझे उठाने के लिए दौड़ा, लेकिन उसे मेरे पिता की ठंडी, यहाँ तक कि थोड़ी भर्त्सना भरी नजर मिली। मेरे पिता हमेशा से अलायंस सेना को नीची नजर से देखते थे और मेरे बेड़े में शामिल होने के खिलाफ थे। अलविदा कहने के बाद वह व्यावहारिक रूप से मुझे घर घसीट ले गए, आधा सहारा देते हुए, आधा खींचते हुए। भारी दरवाजे धीरे धीरे हमारे पीछे बंद हो गए।